हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडिशन ट्रिक सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। अपन जितनी भी एडिशन ट्रिक्स हैं वो अपन इसके अंदर करेंगे। ओके, इसमें क्या देखेंगे अपन कि किस तरह से ऐड करते हैं कोई भी वैल्यूज को, क्या कर रहे हैं। एडिशन ट्रिक सेकंड्स में सिंगल डिजिट, सबसे पहले आपको अपन इस वीडियो के अंदर 7 स्टेजेस में एडिशन सीखेंगे। सिंगल डिजिट एडिशन का जो स्टेज है वो 1 है। तो कैसे, सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि सिंगल डिजिट का एडिशन कैसे होगा। 5 आप फटाफट बोलेंगे, बस 5 और 5 10 होता है, और इसमें एक ऐड हो गया तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 11। 5 और 6 पूछा तो 11। 9 और 4 क्या हो जाएगा ना, 9 और 3 12 होता है, तो एक ऐड कर दो 13 हो गया। 7 और 5 क्या होगा 12। ये आपको फटाफट प्रैक्टिस करने से क्लियर होगा। 7 और 3 10 होता है, तो एक ऐड कर दिया 11। तो इस तरह से आपको जल्दी से आंसर आने चाहिए इनके, तब आप इसको इजीली सीख पाओगे। अब है स्टेज 1, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब देखते हैं अपन स्टेज 2, उसमें क्या करेंगे कि 2 डिजिट का एडिशन 1 डिजिट से करते हैं। अभी देखते हैं स्टेज 2 में क्या करेंगे, 2 डिजिट का एडिशन करेंगे कोई भी सिंगल डिजिट से। जैसे 7 और 7 आपको पता है 14 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 54 है ना। फटाफट बोलेंगे। 8 और 9 कितना होता है 17, तो यहाँ आ जाएगा 77। आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए। 8 और 4 होता है 12, तो यहाँ आ जाएगा 62। 6 और 6 होता है 12, तो ये क्या हो जाएगा 42। अभी देखा था इसमें सिंगल डिजिट पे एडिशन में ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये सिंगल डिजिट का एडिशन किसके साथ में, डबल डिजिट के साथ में हो रहा है, 2 डिजिट के साथ में हो रहा है। तो इस तरह आप फटाफट ट्रिक करेंगे, सो करके सॉल्व करेंगे। आपको पेन पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना आपको इसकी प्रैक्टिस से क्लियर होगा, और ना ही आपको फिंगर्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज। अपन स्टेज 3 पे, स्टेज 3 में ऐसे नंबर्स का सम करना है जिनकी यूनिट डिजिट 0 हो। जैसे लास्ट में दोनों 0 है, 5 और 9 याद करो बस। 5 और 9 कितना होता, 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, तो ये हो गया 90। 6 और 3 9, तो ये 90। और 5 और 2 7, तो 70। 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, तो 150। और ये क्या हो जाएगा 7 और 4 11, तो 110। 9 और 3 12 हो जाएगा, तो 120। तो इस तरह से फटाफट प्रैक्टिस करिए। 9 और 3 कितना होता है ये सोच करके, इन नंबर्स का लास्ट में जो 0 है डिजिट्स, यूनिट डिजिट, उनके सम करने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए जिससे आपको, और प्रैक्टिस जरूर करिए जिससे आपको समझ में आए। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फटाफट लिख कर सकते हैं सम्स को। और इससे एडिशन में आगे तक एडिशन आते हैं, बड़े बड़े नंबर्स के एडिशन होते हैं, वो करना बहुत इजी हो जाता है। अब देखते हैं इसके आगे कि किसका नंबर का स्टेज 4 देखते हैं। स्टेज 3 में अगर 0, लास्ट डिजिट जो 0 है उसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कर ली, तो अब यह करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आप 2 डिजिट का और सिंगल डिजिट के साथ सीख चुके हो, सिंगल डिजिट का डबल डिजिट का भी सीख चुके हो। तो अब डबल डिजिट का डबल डिजिट से जो सम करना है वो कैसे करेंगे अपन। इसको 17 को मान लो 10 + 7, तो 47 में 10 ऐड करो 57। 57 में 7 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 7 7 14 होता है 64। लास्ट अभी पीछे सीखा था यहाँ पे। 68 में 29 ऐड करना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, 60 + 8 दूसरा तरीका भी है, और 20 + 9 हो सकता है। अभी 8 और 9 का सम सीखा था अपन ने, 17 था, है ना। तो ये क्या हो गया 60 और 20 कितना हो गया 80। 80 और 17 कितना हो गया 97। अब 54 और 38 का करेंगे, तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 54 और 38 क्या हो गया 50 और 30 ये हो गया अपना 50 और 30 हो गया अपने पास 80, है ना। और 80 और 4 और 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया। तो इसमें ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर 92। 36 और 46 को करना है अपन को। 6 और 6 क्या करा था अपन ने 42 करा था, तो 42 करा था, 42 में 40 और ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 82। इस तरह से फटाफट अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। या यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी है, 30 + 6 कर लो, या 40 + 6 कर लो। 40 और 6 कितना 40 और 30 कितना हो गया 70 हो गया। 70 और 6 6 12 हो गया, तो क्या हो गया अपना 82 हो गया, क्योंकि 2 तो लिखना ही है, और फटाफट कैरी लेकर के यहाँ पे 82 हो गया। तो इनकी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। फटाफट से इन क्वेश्चंस को और लेकर के घर पे प्रैक्टिस करिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा, जिससे कि इनकी प्रैक्टिस बच्चे और सीख सकें इस तरह की वीडियो। ओके, अब आगे देखते हैं अपन स्टेज 4 में क्या प्रैक्टिस करी थी। 2 डिजिट का जो 100 से कम नंबर आ रहा था जिनका सम, उनकी प्रैक्टिस करी थी 2 डिजिट लेकर के। अब स्टेज 4 में क्या है, स्टेज 5 में क्या है अपना ये
200 से ज्यादा नंबर है, इनका सम है। सपोज 68 और 74 है, तो इसको लिखा अपन ने 60 प्लस 8 लिखा, और ये 74 प्लस ये इसको 70 प्लस 4 लिख दिया। ओके, अब अपन ने 60 और 6 और 7 को करा टोटल, तो क्या आ रहा अपना 130, तो 130 में 12 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 142। वो ऐसे बोलोगे कि सर मैम ये आएगा 142। अब 84 और 59 है सपोज, तो 80 प्लस 4 लिखा या 50 प्लस 9 लिखा। ओके, अब 80 और 50 कितना हो गया 130 हुआ, 130 में 9 और 4 कितना हो गया अपना 13, तो अपन क्या आ जाएगा आंसर 130 में 13 ऐड करना है तो 143 हो गया। अब 96 है, 90 प्लस 6 और 20 प्लस 5 है। अब क्या करा 90 और 20 कितना हो गया 110 हुआ, है ना। अब ये इसमें 11 ऐड कर लो, 110 में 11 ऐड करा 121 हो गया आंसर। तो इस तरह से करके आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे ज्यादा से ज्यादा, तो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और आगे भी और इजी हो जाएंगे आपके करने के लिए। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं इसकी। इस तरह की कैलकुलेशन आती है जो इस अपने मार्केट में अपन कुछ भी चीज परचेज करने जाते हैं, कुछ भी है, तब अपन इस तरह की कैलकुलेशन देखते हैं। तो उस कैलकुलेशन में जो परचेज करने जा रहे हैं उस पे लिखा है 199 रेट लिखी हुई है, किसी पे 295 रेट लिखी है, 864 लिखी है। तो अपन इसको करने के लिए अपन इजी मेथड क्या देखते हैं 199, इसमें क्या है नियरेस्ट नंबर पे जाओ। 199 किसके नियरेस्ट है 200 के नियरेस्ट है, तो सबसे पहले इधर आ जाओ, तो 200 माइनस 1 करो, ये है नंबर, ठीक है। अब 200 में 176 जोड़ो तो क्या बोलोगे 376, 376, और 376 में एक माइनस कर दो फटाफट से, तो आंसर इज 375। 295 है, 295 मतलब 300 में कितना कम है 5 कम है, 300 माइनस 5। अब 300 में 271 जोड़ दो तो क्या होगा 571 होगा। 571 में 5 क्या करो माइनस कर दो, पीछे ले लो, तो 11 में से 5 गए 6, तो 566 इसका आंसर। तो इस तरह से करने में बहुत इजी रहता है, तो इस तरह की प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप, इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। इसको करने के बाद आप इजीली प्रैक्टिस से क्या होगा इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एडिशन वाले। 491 में क्या है 500 में कितना कम है 9 कम है, तब जाकर के ये है अपना 491 490 बनाया। 500 में 9 कम है तब 490 बनाया। अब 864 में 500 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा अपने पास 13, 8 5 13 है ना 1364। अब 1364 इसमें माइनस कर दो, क्या पीछे आ जाओ वापस से, 9 माइनस करा तो 14 में से 9 गए तो 5, तो ये आ जाएगा 1355। इस तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे और इजी हो जाएगा अपना करना। आई होप अच्छा लग रहा होगा। 712 में 389 को प्लस करना है। अब 389 400 में कितना कम है 400 में ये कितना माइनस करें 11 माइनस कर दें तो 389 आ जाएगा, है ना। अब पहले 712 में 400 को प्लस करो तो क्या आ जाएगा अपना 1112 आ गया, है ना 1112 आ गया अपना आंसर। अब इसमें 11 माइनस कर दो, फटाफट से पीछे आ जाओ, 1112 आ गया। अब इसमें 11 माइनस सॉरी ये 1 है, अब इसमें 11 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा ये 1101, तो 1101, तो माइनस अपन ट्रिक से फटाफट करेंगे मन में, तो ये इजी हो जाएगा अपना करना। 1101 आंसर आ गया इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीख ली तब तो फिर सब अच्छे से आ जाएगा। 3 डिजिट से मल्टी एडिशन है, ये आपको और भी टफ लगेगी देख करके, लेकिन इसको कैसे करेंगे 734 है तो ये मानो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं 700 प्लस 30 प्लस 4 है, और यहाँ इसको कैसे लिखते हैं 600 प्लस 70 प्लस 9 है। तो अपन सबसे पहले क्या करो 700 में 600 प्लस करो तो 1300 हो गया, और 7 और 3 क्या हो गया 70 और 30 क्या हो गया 10 हो गया 100 हो गया, तो 700 ये कितना आ गया 1300 में 100 और प्लस करो 1400 हो गया। अब इसमें 13 9 और 4 कितना हो गया 13, तो 1413 आंसर। बस
ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप समझ के कर सकते हो। तो ये 1413 आंसर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो ब्रेक करके अगर अपन करेंगे ना 730, पेन पेपर की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में करना है। अब ऐसे ही है 1465, तो 1465 को करते हैं 65 और 367 को प्लस करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इसको 1400 प्लस 60 प्लस 5, ये है। अब 367 को लिखेंगे 300 प्लस 60 प्लस 7। अब 1400 और 300 को प्लस करो, क्या आ जाएगा 1700 आ जाएगा, है ना। 1700 में क्या करा, 120 को प्लस करा, 1700 में 120 को प्लस करा तो क्या आ जाएगा 1820, है ना, 1820। अब यहाँ 7 और 5 को प्लस करा तो 12 आ गया, ये आ गया 1812, 1832, 332, 1832। पहले क्या आ रहा था 1812, अब उसमें ये और प्लस कर लिया 12, तो क्या आ जाएगा ये इसके अंदर प्लस करके इसको 1400 और 300 कितना हो गया अपना 1700 हो गया। और 6 और 60 और 60 कितना हो गया 120 हो गया। 1700 में 120 को प्लस करा तो 1820 हो गया, है ना। अब 1820 में 7 और 5 क्या हो गया 12 हो गया, तो 1832, 1832 इसका आंसर 1832 जिसे कहते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं आगे। तो ये 7 स्टेजेस हैं जिसमें अपन ने एडिशन सीखा है। अब इनको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको क्लियर होगा। और अच्छे से प्रैक्टिस करने से आप और भी टफ से टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करके ही आपको पता चलेगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।